पाठ 1 भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दीपक, आज तो रविवार है, फिर आज इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? दादी माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में टहलने जा रहा हूँ। सर, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आज मैं कार्यालय नहीं आ पाऊंगा। पहले चित्र में दादी माँ बोलकर दीपक से पूछ रही हैं कि रविवार को वह इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है। दीपक दादी माँ की बात सुनकर समझता है और फिर उन्हें बताता है कि वह कहाँ जा रहा है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति मोबाइल पर लिखकर किसी को संदेश भेज रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि अपनी बातों को हम या तो बोलकर या लिखकर बताते हैं, दूसरे हमारी बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के रूप, मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। पहले चित्र में दादी माँ और दीपक के बीच की बातचीत मौखिक भाषा का उदाहरण है। रेडियो, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, नेता द्वारा भाषण देना, कक्षा में अध्यापक का बोल बोल कर समझाना, गीत गाना, सुनना, सुनाना, कहानी कहना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। दूसरे चित्र में व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर संदेश भेजना लिखित भाषा का उदाहरण है। बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कक्षा में आपकी शिक्षिका होठों पर उंगली रखकर आपको चुप रहने का इशारा करती हैं। आप शिक्षिका का इशारा समझ जाते हैं और शांत हो जाते हैं। इस तरह की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। परंतु संकेत या इशारे हमेशा सही नहीं होते और उन्हें समझना या समझाना सबके लिए आसान नहीं होता है। अतः यह मान्य भाषा नहीं है। इसके अलावा आपने पशु पक्षियों को भी अपनी अपनी आवाजों में बोलते सुना होगा, जैसे कबूतर का गुटर गूं करना, मुर्गे का कुकड़ू कूं करना, कौए का कांव कांव करना, कुत्ते का भौं भौं करना। पशु पक्षियों की इन बोलियों को हम समझ नहीं सकते, अतः उनकी बोली को भी भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा का प्रयोग सिर्फ मनुष्य ही करते हैं। विभिन्न प्रकार की भाषाएं, इस संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, जर्मन, चीनी, जापानी इत्यादि। हमारे देश भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कश्मीर में कश्मीरी, उत्तर प्रदेश में हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी भारत के लगभग सभी प्रांतों में बोली व समझी जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। लिपि,
नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ एक ही वाक्य को 3 तरीके से लिखा गया है। मेरा नाम मनीष है। माई नेम इज मनीष। पहला वाक्य हिंदी भाषा का लिखित रूप है। दूसरा वाक्य पंजाबी भाषा का लिखित रूप है। तीसरा वाक्य अंग्रेजी भाषा का लिखित रूप है। स्पष्ट है कि तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, परंतु उन्हें लिखने का तरीका अलग अलग है। लिखने का यह ढंग ही लिपि है। भाषा को लिखने में प्रयोग किए जाने वाले निश्चित संकेतों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी संस्कृत की देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि।